नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल करमेल एमएससी एग्रीकल्चर। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए एक समय पर खेती से जुड़े हुए वीडियो लाते रहते हैं। तो आज का हमारा वीडियो है चने की खेती पर। तो दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो पर अंत तक बने रहें, हम आपको चने की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो हम बात करते हैं बुवाई के समय। तो चने की बुवाई का समय जो होता है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक इसका बेस्ट समय होता है। अगर किसान भाइयों आपके खेत में धान है तो धान की कटाई के बाद भी आप चने की खेती कर सकते हैं। चने को आप लास्ट दिसंबर तक बुवाई कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं बीज की मात्रा के बारे में। तो प्रति एकड़ के हिसाब से छोटा अगर दाना, छोटी चनी जिसे बोलते हैं, उसे आप 30 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। बड़े दाने को, मोटे दाने को आप 40 केजी ले सकते हैं। और देरी से बुवाई यानी लेट बिजाई वाले में आप 40 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से बीज ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं चने में बीज उपचार के बारे में। तो दोस्तों, हमें चने के बुवाई से पहले हमें इसके बीज को उपचारित कर देना चाहिए, यानी कि बीज संशोधित कर देना चाहिए, जिससे कि हमारे चने में फंगीसाइड रोग नहीं लगते हैं। जब हम इसकी बुवाई करते हैं और बीज शोधित कर देते हैं तो जैसे आप देखते हैं कि चने सूख जाते हैं, जर्मिनेशन तो होता है, चना सूख जाता है, चिटकते हैं, यानी कि मुरझा जाते हैं, मर जाते हैं। तो यह चीज़ें नहीं होंगी। तो हमें बीज संशोधन के लिए ट्राइकोडार्मा आप ले लें। ट्राइकोडार्मा 6 ग्राम प्रति 1 केजी बीज के हिसाब से आप ट्राइकोडार्मा ले लें, जिससे कि आप बीज को उपचारित कर सकते हैं। या फिर ट्राइकोडार्मा के अलावा आप कार्बेंडाजिम प्लस साथ है मैकोजेब ले लें। इन दोनों को मिलाकर बीज उपचार कर दें। 2 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से बीज उपचार कर दें। इसके साथ साथ जब आप बीज उपचार करने के बाद इसको छाँव में सुखा दें। अब बीज उपचार करना कैसे है किसान भाइयों, हम चने के बीज को ले लें, उसमें हल्का पानी खींच कर पाउडर नमा जो ट्राइकोडर्मा आता है इसको खींच के हल्का धीरे धीरे हाथों से कोटेड कर दें, जिससे कि परत उसमें चढ़ जाए और उसे किसी छाँव में सुखा लें। सुखाने के बाद हमें क्या करना होता है किसान भाइयों, हमें एक राइजोबियम कल्चर से भी इस बीज को उपचारित कर देना होता है, जिससे कि जो हमारा राइजोबियम कल्चर होता है, जो भूमि में फास्फोरस और पोटास रहते हैं, अघुलनशील अवस्था में पाए जाते हैं, इनको यह घुलनशील अवस्था यानी कि प्राप्त करने की अवस्था में उपलब्ध कराता है। अब हम बात करते हैं खाद की। चने में हमें खाद कौन सी देनी चाहिए और कौन सी नहीं देनी चाहिए। तो किसान भाइयों, जब हम चने में डीएपी और एनपीके देते हैं, तो जो हमारे डीएपी चने के बुवाई के समय देते हैं, तो वह डीएपी अघुलनशील होने के कारण खेत में ही डली रहती है। क्योंकि हम कभी कभी चने में लेट पानी देते हैं या कभी कभी नहीं भी देते हैं पानी, या पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है तो हम पानी भी नहीं देते हैं, जिससे कि हमारी जो डीएपी खाद रहती है वह मिट्टी में ही डली रहती है। वह पौधों को कुछ ही % मिल पाती है और अघुलनशील रूप में खेत पे ही डली रहती है। तो आप किसान भाइयों, इसकी जगह इनको ना दे करके आप 1 एकड़ में 4 टन गोबर को फैला के बुवाई से पहली जुताई में खेत में दे दें। इसके बाद किसान भाइयों, आपको क्या करना है कि गोबर के बाद आप ले लें, इसमें 3 चीज़ें ले लें। एक तो ले लें 15 केजी यूरिया और ले लें 100 केजी एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट 100 केजी ले लें। 15 केजी ले लें एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश। 10 केजी ले लें आप सगारिका। इन सभी को मिलाकर के प्रति एकड़ के हिसाब से आप बुवाई कर दें। और जो हमने राइजोबियम कल्चर का लेप लगाया था अपने बीज में संशोधन के समय, क्योंकि वह हमारा 30 से 35 दिन बाद एक्टिव होता है, कार्य करने लगता है, तब तक के लिए जो हमने 15 केजी यूरिया मिलाई है वह इसमें काम करती है। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों चने की किस्म के बारे में कि हमें किस प्रकार की वैरायटी का चयन करना चाहिए। तो हमें चने की वैरायटी के लिए हमें अपने ही आसपास क्षेत्र की, नज़दीक की राज्य की वैरायटी ले लेनी चाहिए, जिससे कि अधिक उत्पादन दे रही हो। इसके साथ साथ जो हम कुछ आपको वैरायटी बताने जा रहे हैं, यह भी बहुत भी अच्छा उत्पादन देती हैं। किस्म है, जैसे कि एक देसी है और एक काबुली किस्म। तो हम देसी चने की बात करें तो देसी चने में फुली विक्रम एक किस्म आती है, जिसका उत्पादन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 42 कुंटल तक है। एक जीएनजी किस्म आती है 1958, जिसका उत्पादन 26 कुंटल
प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आता है। इसके साथ साथ एक और किस्म आती है इसमें किसान भाइयों, जो कि RBG 204 किस्म होती है। इसकी RBG 204 इसकी किस्म होती है, जिसका उत्पादन 25 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है। अब हम इसमें बात करते हैं किसान भाइयों, इसकी जो काबुली किस्में हैं उस किस्म की हम बात करें तो इसमें एक पूसा 322 आती है, जिसका उत्पादन 30 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर निकलता है। तो आप किसान भाइयों उचित रहेगा अगर आप अपने ही क्षेत्र की, अपने ही राज्य की वैरायटी लें। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों चने में सिंचाइयों के बारे में कि हमें सिंचाई कब देनी चाहिए। तो बुआई के समय हमें इसमें सिंचाई कर देनी चाहिए। जब भी हम चने की बुआई करें तो पहले हमें सिंचाई कर लेनी चाहिए और नमी होने पर हमें इसकी बुआई कर देनी चाहिए। दूसरी सिंचाई हमें करनी चाहिए फूल आने से पहले, तीसरी सिंचाई दाना बनने से पहले। अब हमें सिंचाई करनी कैसी है, तो हमें स्प्रिंकलर की सहायता से 2-2 घंटे की सिंचाई कर देनी चाहिए, जिससे कि मिट्टी में हल्की नमी उपलब्ध हो जाए। अब हम इसमें बात करते हैं किसान भाइयों खरपतवार के बारे में। तो हमें खरपतवार से बचाव के लिए पहली सिंचाई में पेंडामेथिलिन का 700 ml प्रति एकड़ के हिसाब से पहली सिंचाई में प्रयोग कर देना चाहिए सिंचाई के साथ, जिससे कि मिट्टी में यानी खेत में वह अपनी परत बना लेता है और खरपतवारों को नहीं जमने देता है, सिर्फ चने का ही जर्मिनेशन करता है। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों कीट के बारे में, जो कि हमारे तना छेदक जो फलिए के अंदर घुस जाते हैं, यानी कि सुंडी का प्रकोप आता है। तो हमें जैसे ही सुंडी दिखे या हमें फलियां लगना स्टार्ट हो, फूलों के बाद जब फलियां लगना स्टार्ट हों तो हम इसमें एमामेक्टिन का स्प्रे कर देंगे। तो या फिर हम एक कोराजिन ले लेंगे, या कोराजिन की जगह आप फैम ले लें। ये 3-4 दवा जो आती हैं इनसे आप किसी भी एक का स्प्रे कर देंगे, जिससे कि हम सुंडी के प्रकोप से बच जाएंगे और हमारे फसल में किसी भी सुंडी का प्रकोप नहीं होगा। अब हम बात करते हैं इसमें एक और रोग आता है जिसका नाम उकटा रोग कहते हैं। उकटा रोग से बचने के लिए अगर उकटा रोग लग जाता है किसान भाइयों तो इसका कोई भी उपाय नहीं है। इससे बचने के लिए हमें बीज को उपचारित कर लेना चाहिए। उकटा रोग जब लगता है तो हमारे पौधे बीच बीच सूखने लगते हैं। आपने देखा हो खेतों में सूख जाते हैं, बीच बीच चने के पौधे मुरझा जाते हैं, सूखने लगते हैं, वो उकटा रोग के कारण होता है। उससे बचने के लिए अगर उकटा रोग आ गया तो कोई दवा काम नहीं करती है। अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो आपको बीज उपचारित कर लेना चाहिए, जिससे कि आप उकटा रोग से मुक्त हो जाएंगे और उकटा रोग नहीं आएगा। तो किसान भाइयों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। नमस्कार किसान भाइयों।